दोस्तों, स्वागत है आपका कैलिस्टो क्लासेस में। आज का जो हमारा एक टॉपिक है बेसिकली एक मिथ को लेकर। मिथ क्या है? मिथ ये है, या मिथ कह दो या एक बुराई कह दो। जैसे अब आप भी अक्सर अपने आसपास देखा होगा, आपने भी कभी कभी, हमने भी बहुत देखा है कि जैसे कभी किसी कपल्स को, किसी पति पत्नी को दो बच्चे पैदा हो जाते हैं और वो दो बच्चे जो है एक बेटी के रूप में पैदा हो जाते हैं, तो उस पर एक मानसिक दबाव जो है वो पड़ने लगता है उस कपल पर। और ख़ासकर जो मानसिक दबाव है वो झेलना पड़ता है उस महिला को, उस बहन को, उस बेटी को, जो बच्चे जो है वो पैदा करती है। अब वो दबाव झेलते हैं। और कुछ तो मतलब ऐसा भी मैंने देखा है, क्योंकि ये वीडियो बनाने का विचार बेसिकली क्यों आया, क्योंकि मैंने ऐसा देखा था कि जो मेरे साथ ड्यूटी करता है एक लड़का, वो ड्यूटी में उसके दो बेटी पैदा हुई, तो उसकी मम्मी ने उसको सलाह दी कि आप जो है दूसरी शादी कर लो, शायद उससे आपको बेटे पैदा हो जाए। तो फिर मैंने उसको भी समझाने की कोशिश की। फिर दिमाग में विचार आया कि अगर ये इस तरह की विचारधारा यहाँ पर है तो हो सकता है कहीं और भी हो, क्यों ना उसको दूर किया जाए, या साइंस इस बारे में क्या कहता है। तो उसी को लेकर ये विचार आया और उसी को आज देखने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने इसका एक झलक जो है दंगल मूवी में भी देखी होगी। दंगल मूवी में जब जो महावीर सिंह फोगाट का जो किरदार कर रहे हैं आमिर खान, जब उनको बेटा नहीं हो पाता है तो उनकी जो पत्नी है वो बोलती है कि मुझे माफ़ करना कि मैं आपको बेटा ना दे पाई, इस तरह से वो बोलती है। तो वो देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहती है। साइंस का जो डेफिनेशन है, साइंस की जो इसमें थ्योरी है वो ये है बेसिकली कि जो बच्चे के जो लिंग निर्धारण में कि बच्चा जो पैदा होगा वो बेटी होगी या बेटा होगा, उसमें जो निर्धारित करता है उसका नाम है क्रोमोसोम्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र बेसिकली मानव में जो है 46 जोड़ी होते हैं, 46 या 23 जोड़ी, कितने होते हैं? या तो 46, इनको जोड़ों में काउंट किया जाता है तो इसलिए 23 जोड़ी बोलते हैं। अब इस 23 जोड़ी गुणसूत्र में से ये जो होते हैं ये होते हैं 22+1 की फॉर्म में। अब ये 22+1 क्या है? जो ये 22 है, 22 देखो ये है जोड़े के रूप में, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये यहाँ तक जो है ये 22 है। 22 जो होते हैं ये होते हैं समजात गुणसूत्र, समजात या ऑटोसोम्स, इनको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोसोम्स। और जो एक होता है ये जो निर्धारित करता है, जो विभिन्नताएं पैदा करता है कि बेटा होगा या बेटी होगी, वो होता है विषमजात। क्या होता है? विषमजात। अब जो ये विषमजात गुणसूत्र है जो आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे, ये विषमजात गुणसूत्र है। ये जो मेल होता है, मेल यानी कि पुरुष, पति, कुछ भी आप बोल सकते हैं उसको, मेल में ये होता है XY के रूप में, और फीमेल में ये होता है X और X के रूप में। ठीक है, आप देख रहे हैं आप, यदि X और Y कॉम्बिनेशन बनता है तो जो बच्चा पैदा होगा वो होगा बेटा, और जो X और X कॉम्बिनेशन बनता है तो जो पैदा होगा वो होगी बेटी। अब ये आपस में पुरुष के और महिला के जो क्रोमोसोम्स है ये आपस में मिलते हैं, उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। अब उसमें आपस में मिलकर उनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो उसमें जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण होता है और उसी से बच्चे का जो है पैदा होता है। अब ये कॉम्बिनेशन होता कैसे है, या किसकी जो भूमिका है इसमें कैसी है? देखिए, पिता है, 22 सब में सेम है, 22 सेम है, और जो 23वां जोड़ा है, जो 23वां है वो ये है पिता में, और 23वां जोड़ा जो मदर में है वो ये है। अब देखिए यहाँ पर एक सन यहाँ पर है, सन का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। देखिए X चारों में सेम है, यहाँ पर क्या है? Y है, और यहाँ पर क्या है? Y है। यानी कि बेटा पैदा होने के लिए कॉम्बिनेशन में X के साथ Y का आना जरूरी है। और यदि Y का आना जरूरी है, और Y है किसके पास? Y है पिता के पास। यदि Y पिता के पास है तो हम माता को या पत्नी को या किसी जो बहन है, जो बेटी है, हम उसको रिस्पॉन्सिबल कैसे ठहरा सकते हैं? जबकि मतलब यहाँ पे यदि मैं कहूँ, अगर प्रत्यक्ष रूप से, यदि हम प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली बात करते हैं तो डायरेक्टली तो भूमिका इसमें किसी की भी नहीं है, ना पुरुष के हाथ में है, ना जो है महिला के हाथ में है। लेकिन यदि हम अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे हम समाज में अपनी महिलाओं को जो दोषी ठहराते हैं, या महिलाओं पर जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं कि आप बेटा पैदा नहीं कर पा रही है, यदि किसी को अप्रत्यक्ष रूप से किसी को रिस्पॉन्सिबल इसका ठहरा जाए तो मुझे लगता है कि वो पिता या जो भी है पिता होना चाहिए। अब वो कहते देखिए कॉम्बिनेशन कैसे, एक्स है, ये एक्स यहाँ पे
इस x के साथ कॉम्बिनेशन करता है तो x और x बनेगा, ये x इस x के साथ कर सकता है तो क्या बनेगा, देखो ये x आया, इस x के साथ ये कॉम्बिनेशन बना, ये x आया इस x के साथ तो ये कॉम्बिनेशन बना। अब ये y आया, अगर पिता अपने पास से y भेजता है तो ये y यहाँ पर आता है और x यहाँ से आता है तो x y बनता है, तो पैदा होने वाला जो बच्चा होगा वो बेटा होगा, और ये y जाता है और इस x के साथ कॉम्बिनेशन करता है तो x y बनता है और पैदा होने वाला जो बच्चा होगा बेटा होगा। इस तरह जो अप्रत्यक्ष रूप से, जो इनडायरेक्टली जो भूमिका है लिंग के निर्धारण में या सेक्स डिटर्मिनेशन में जो भूमिका है वो एक पिता की है। अब यदि इसके बाद कोई पुरुष या कोई भी समाज में कोई आपको या किसी बहन को, बेटी को इस तरह की चीज़ों को यदि सामना करना पड़े तो मुझे आशा है कि आप उसको ये हमारी वीडियो दिखाएंगे, जो उनकी जो एक रूढ़िवादिता है जो उनके माइंड में जो घर कर बैठी है वो दूर होगी। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक समझ आया होगा। शुक्रिया।